हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज को 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज को 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी और इसमें सदस्य कितने हैं? 46 सदस्य हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यानी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। यानी कि इन्हीं को इससे पहले यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था और अभी भी ये यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, आपको याद रखना है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस, ये यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। स्थापना कब हुई थी यूएनओ की? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय है और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 193। और यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के 6 अंग होते हैं। नवीनतम सदस्य कौन है यूएनओ का? तो दक्षिणी सूडान ये नवीनतम सदस्य है। इतनी जानकारी आप यूएनओ के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूत हैं, यह भी आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है। डेनिस फ्रांसिस कहाँ के राजदूत हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूत हैं, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में कौन है? अमेरिका, रूस, चीन और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करने वाला है? सल्फर की कमी को दूर करने वाला है। तो यह जो यूरिया होगा ये सल्फर कोटेड यूरिया होगा। तो सल्फर कोटेड जब यूरिया होगा तो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। तो उद्देश्य क्या है इसका? मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करना इसका उद्देश्य है। निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये निर्माण करने वाली कंपनी है। तो इस कंपनी ने यूरिया गोल्ड का निर्माण किया है, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, किसके वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग किया जाता है? तो रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग किया जाता है। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है और आपसे पूछ सकता है यूरिया में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये चारों तत्व पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? यूरिया में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। तरल नैनो यूरिया का पहला संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया? कलोल गुजरात में स्थापित किया गया। दूसरा कहाँ पे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। और वर्तमान में 5 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, आपको याद रखना है। वर्तमान में कितने संयंत्र? 5 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, ये आपको याद रखना है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका विकास किया है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया गया है। उपयोग क्या होगा इसका? तो भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑर्बिट का चयन करेगा। यानी कि जो स्टार फायर एल्गोरिथम होगा ये भविष्य में जब अंतरिक्ष मिशन भेजा जाएगा तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑर्बिट का चयन करेगा और अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता लगाएगा और उन्हें समाप्त करेगा। जो अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी है उनका पता लगा के उन्हें समाप्त करेगा, इसका उपयोग है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच, ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत ये चंद्रमा पर जाएंगी। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है।
ये विज्ञान का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो मेजबान देश भारत है और भारत के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। भारत के बेंगलुरु में आयोजन किया गया। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो रोहन बोपन्ना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को डबल्स में किसने हराया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के डबल्स के फाइनल में किसने हराया था? आपको कमेंट करके बताना है। पहली बार जो काफ़ी सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। दूसरी बार ब्राज़ील में किया गया था। तीसरी बार ग्वाटेमाला में किया गया था और चौथी बार कहाँ पर किया गया था? इथियोपिया में किया गया था 2016 में। और 2016 के बाद अब हो रहा है यानी कि 2023 में। कहाँ पर? भारत में, भारत के बेंगलुरु में, आपको याद रखना है। आयोजनकर्ता इसका कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी संगठन द्वारा इसका आयोजन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी संगठन का मुख्यालय, यह भी आपको नोट कर लेना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, ब्राज़ील में काफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फेडिंडा कहा जाता है। और काफ़ी का बंदरगाह किसे कहा जाता है? सेंटोस पोर्ट या सेंटोस बंदरगाह, इसको काफ़ी का बंदरगाह कहा जाता है। यह भी आपका ब्राज़ील में है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सेंटोस बंदरगाह कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता 2024 की ब्राज़ील करेगा। 2023 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और 2022 में किसने किया अध्यक्षता? तो इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता 2022 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है कौन? स्टुअर्ट ब्रॉड। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2007 के T20 विश्व कप में इनके एक ओवर में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। तो ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने 6 गेंद पे 6 छक्के दिए थे। अब किसने लगाया था? युवराज सिंह ने 6 गेंद पे 6 छक्का लगाया था। विश्व के 600 प्लस यानी कि 600 से अधिक विकेट लेने वाले या दूसरे तेज गेंदबाज हैं। और पहले कौन है? पहले हैं एंडरसन, यह भी इंग्लैंड के ही गेंदबाज हैं। तो विश्व के दूसरे 600 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? ये आपके स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए। और पहले कौन है? एंडरसन। ये दोनों लोग इंग्लैंड के ही हैं, आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, 800 ऑटोबायोग्राफी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो मुथैया मुरलीधरन की है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में इसका आयोजन होगा। और ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह भी आपको याद होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? सेबी ने इसकी घोषणा की है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? कारपोरेट कंपनियों के तनाव को कम करना इसका उद्देश्य है। तनाव कैसे कम होगा? तो ऋण प्रतिभूति के बदले आर्थिक मदद देकर इनके तनाव को कम किया जाएगा। सेबी की स्थापना कब हुई? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई। और अधिनियम कौन सा है? 1992 का अधिनियम। याद रखना है आपको, स्थापना 1988 में हुई लेकिन सेबी का अधिनियम कौन सा है? 1992 का अधिनियम है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवी बुच। ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, अभी आपको याद रखना है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी बुच है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं? सेंसेक्स। ये BSE के इंडेक्स को कहते हैं। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं? निफ्टी कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को क्या कहते हैं? निफ्टी कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उल्लास एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष से अधिक के लोगों को सीखने पढ़ने का अवसर प्रदान करना, यानी कि ऐसे लोग जो 15 वर्ष से अधिक हो गए हैं और किसी कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, उनको सीखने और पढ़ने का एक अवसर इस ऐप के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, उत्साह पोर्टल, ये उल्लास एप्लीकेशन और ये उत्साह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूजीसी द्वारा लॉन्च, यानी कि यूजीसी का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट रेल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया, तो यह भी शिक्षा से संबंधित है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट रेल को लॉन्च किया गया। शिक्षा का अधिकार ये एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको रखा गया है, फंडामेंटल राइट है, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया, आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर डल झील में इसका उद्घाटन किया गया है। डल झील जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, अमेजन के द्वारा फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन डल झील जम्मू कश्मीर में किया गया है। आई हैव स्पेस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के आई हैव स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत डल झील में इसको क्या किया गया है, उद्घाटन इसका किया गया, आपको याद रखना है, किसके द्वारा, अमेजन के द्वारा। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है, आपको याद रखना है। फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मंदसौर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है, ओडिशा में इसकी आधारशिला रखी गई है। उद्देश्य क्या है, तो आध्यात्म को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ब्रह्म कुमारी डिवाइन लाइट हाउस इस डिवाइन लाइट हाउस का नाम है, नाम क्या है, ब्रह्म कुमारी डिवाइन लाइट हाउस इसका नाम है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या दर्शाया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, ये अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में जानकारी दी गई है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है, रतन टाटा जी को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हाल ही में इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड भी मिल चुका है, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसको दिया गया है, रतन टाटा जी को अभी हाल ही में मिला है। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, उद्योग रत्न अवार्ड भी इन्हें दिया जाएगा। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ नाइल जो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, ये किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। इनको पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ इसका भी सर्वोच्च सम्मान मिला है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 5 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया है। कौन कौन सा, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस, इसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, तो भारी उद्योग पर बल दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। 11वां प्रश्न, यूपी सरकार ने सीएम कमांडर सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है। लखनऊ में कहाँ पर, तो लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री भवन के अंदर इसको लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। तो ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।